Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हों, या फिर सुबह की वॉक पर हों, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया, यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। बिना लड़ाई, बिना जिद, अगर सामने वाला आपकी बात मान ले तो ऑफिस हो, बिजनेस हो या घर, हर जगह यस चाहिए। सच ये है कि लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप गलत हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी नेगोशिएशन गलत होती है। तो बात मनवानी है, जिद छोड़ो, स्ट्रैटेजी सीखो। क्या आपने कभी कोई सौदा करते वक्त या कोई बिजनेस डील का अग्रीमेंट करते वक्त नेगोशिएट करना या मोल भाव करना बीच में ही छोड़ा है? हम सब ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करते हैं। जब मौजूदा ऑप्शन हमारी पसंद से मैच नहीं होते, तब हमें निराशा महसूस होती है और हम बीच में ही अग्रीमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन आपसी समझौते तक पहुंचने का एक तरीका है जो दोनों ही पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। जब भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं या कोई डील क्रैक करना चाहते हैं तो हम फेयर टर्म्स और प्राइस के लिए मोल भाव करने लगते हैं। उसे ही नेगोशिएशन या बार्गन करना कहते हैं। इसमें सबसे अहम बात होती है पेशेंस दिखाना। जब दोनों पार्टी बातचीत करते समय अपना पेशेंस दिखाते हैं तब वो आसानी से सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि बिना हार माने या बिना पीछे हटे आप एक डील पाने के लिए कैसे प्रोफेशनली नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सही स्टेप्स लेकर दूसरी पार्टीज को अपने ऑफर की ओर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आप नेगोशिएट और बातचीत करने के लिए तैयार हैं? ये बुक आपको सिखाएगी कि शांति से एक नेगोशिएटर कैसे बने और अच्छे रिलेशन बनाए रखते हुए फेयर अग्रीमेंट कैसे हासिल करें। डोंट बार्गेन ओवर पोजीशंस। नेगोशिएटर्स अक्सर कोई डील नेगोशिएट करते समय बीच में फंस जाते हैं। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन विलियम और रॉजर के अनुसार नेगोशिएशन जीतने के बारे में नहीं है, ये राइट अग्रीमेंट करने के बारे में है। नेगोशिएट करते समय दोनों पार्टीज अपने आप का बचाव करने की कोशिश करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बायर है जो एक गिफ्ट शॉप में कुछ खरीदना चाहता है। बायर बहुत कम दाम के लिए मोल भाव करने लगता है, लेकिन सेलर उसके लिए राजी नहीं होता। सेलर नॉर्मल प्राइस का ऑफर देता है, लेकिन बायर को लगता है कि वो अब भी महंगा है। बायर प्राइस कम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सेलर नहीं मानता। वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताकर कम दाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। दोनों दाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस सिचुएशन को पोजिशनल बार्गेनिंग कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आमतौर पर इस तरह की नेगोशिएशन को सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों पार्टी के बीच के रिश्ते को खराब कर सकता है। जो चीज उनके रिश्ते को बर्बाद कर सकती है वो है उनका ईगो। वो दोनों खुद जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने और एक अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए दो तरीके हैं। उसे सॉफ्ट बार्गेनिंग और हार्ड बार्गेनिंग कहते हैं। नेगोशिएट करते वक्त सॉफ्ट नेगोशिएटर किसी झगड़े में ना पड़कर आपसी समझौते, जिसे म्यूचुअल अग्रीमेंट कहते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। म्यूचुअल अग्रीमेंट उसे कहते हैं जहां एक नहीं बल्कि दोनों की पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। वही दूसरी ओर,
हार्ड नेगोशिएटर मोल भाव करने में अड़ा रहता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। वो हमेशा अपने टर्म्स पर डील फाइनल कर जीतने की कोशिश करता है। आमतौर पर सॉफ्ट नेगोशिएटर दूसरी पार्टी को एक दोस्त के रूप में देखता है, इसलिए इनके रिलेशन ज्यादातर अच्छे होते हैं। ये लोग हमेशा म्यूचुअल अग्रीमेंट पर जोर देते हैं ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट हो सके। इससे बिल्कुल उल्टे, एक हार्ड नेगोशिएटर दूसरी पार्टी को एक दुश्मन के रूप में देखता है जिसे वो हर हालत में हराना चाहता है। अगर बायर और सेलर दोनों मोल भाव करने की जिद पर अड़े रहे तो यहाँ दोनों ही हार्ड बार्गेनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्ट बार्गेनिंग में दोनों ही पार्टी एक ऐसे प्राइस तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां दोनों को कोई आपत्ति ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त $500 में अपनी बाइक बेचता है। आप उसकी बाइक लेना चाहते हैं ताकि आपको काम पर बस में ना जाना पड़े, लेकिन आप $300 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में अगर सॉफ्ट बार्गेनिंग हो तो आप और आपका दोस्त एक अग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप $300 का ऑफर देते हैं और अपने दोस्त को समझाते हैं कि आपको बाइक की ज़रूरत क्यों है और आपका दोस्त मान जाता है। अंत में आपको बाइक $300 में मिल जाती है। इसमें आप दोनों की सैटिस्फाइड महसूस करते हैं क्योंकि बाइक मिलने से आपकी ज़रूरत पूरी हुई, इसके साथ साथ आपने बाइक खरीद कर अपने दोस्त की मदद भी की। आपका दोस्त भी संतुष्ट होता है क्योंकि उसे अपनी बाइक के पैसे मिल गए और उसने आपकी भी मदद कर दी। हमें सामने वाली की सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इससे एक अग्रीमेंट तक बड़ी आसानी तक पहुंचा जा सकता है। इस केस में दोनों पार्टी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और एक दूसरे के हित या इंटरेस्ट पर फोकस किया, ना कि सिर्फ खुद की पोजीशन पर। सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम एक और तरीका है जो हार्ड और सॉफ्ट बार्गेनिंग टेक्निक से ज्यादा असरदार है। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट में विलियम और रॉजर ने पोजिशनल बार्गेनिंग के लिए एक अलग मेथड डेवलप किया है। उन्होंने इसे प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन या नेगोशिएशन ऑन द मेरिट्स का नाम दिया, जिसका मतलब होता है योग्यता के आधार पर नेगोशिएट करना। इस मेथड में 4 फैक्टर्स शामिल हैं, जो हैं लोग, इंटरेस्ट, ऑप्शन और क्राइटेरिया। पहला फैक्टर है लोग, यानी नेगोशिएट करते वक्त हमें लोगों को प्रॉब्लम से अलग रखना चाहिए। ये फैक्टर हमें ये समझाता है कि हम लोगों के इमोशंस और ईगो को कैसे पहचान सकते हैं जो उस प्रॉब्लम में शामिल होते हैं जिसके लिए वो नेगोशिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग बड़ी आसानी से अपसेट और निराश हो जाते हैं। अगर हम उनके इरादे को ठीक से समझने में चूक गए तो वो हमें गलत समझ सकते हैं। ऐसे मामले में आप हार्ड ऑन द प्रॉब्लम, सॉफ्ट ऑन द पीपल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड हमें सिखाती है कि अपने ईगो को शामिल किए बिना आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नेगोशिएशन में होने वाली गलतफहमी से भी बचाता है। इसके साथ साथ ये दूसरे पार्टी के साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। तो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस डील में दोनों पार्टी के हितों को देखना चाहिए और अग्रीमेंट तक पहुंचने में किसी भी तरह के झगड़े से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने इमोशन को अलग रखकर प्रॉब्लम पर फोकस करना होगा। यहाँ में चैलेंज है लोगों को प्रॉब्लम से अलग करना, लोगों को लोगों से अलग करना नहीं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जॉन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर स्टोर में एक नया एम्प्लॉई है। एक दिन एक कस्टमर स्टोर में शिकायत लेकर आया कि रिपेयर करवाने के बावजूद उसका टीवी काम नहीं कर रहा था। तब जॉन ने उसे समझाया कि उसका टीवी बहुत पुराना हो गया था और ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन तब भी कस्टमर जिद पर अड़ा रहा कि टीवी को ठीक करना होगा। यहाँ तक कि उसने जॉन को धमकी दी कि वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा। तब जॉन ने मैनेजर को प्रॉब्लम बताई। एक हफ्ते बाद कस्टमर दोबारा स्टोर में आया। मैनेजर ने भी कस्टमर को समझाने की कोशिश की कि टीवी ठीक नहीं हो सकता और कहा कि पुलिस कंप्लेंट करना सही नहीं है। इसके बजाय उसे उनके स्टोर से कम दाम का नया टीवी खरीद लेना चाहिए। वो कस्टमर को अलग अलग टीवी दिखाने लगा और उनके फीचर के बारे में बताया।
आखिर कस्टमर को कम दाम का एक टीवी पसंद आ ही गया और इस तरह ये बात आगे बढ़ने से रुक गई। इस केस में मैनेजर ने जॉन और कस्टमर दोनों को प्रॉब्लम से अलग कर दिया था। फोकस ऑन इंटरेस्ट्स नॉट पोजीशंस। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर जो है इंटरेस्ट। इसमें आपको दोनों पार्टी के हित या इंटरेस्ट पर ध्यान देना है, ना कि उनकी पोजीशन पर। ये फैक्टर सॉफ्ट बार्गेनिंग अप्रोच से जुड़ा हुआ है, जहां लोग अपने इंटरेस्ट पर फोकस करते हैं और अपनी पोजीशन के हिसाब से मोल भाव नहीं करते। ये फैक्टर आपको गाइड करता है कि आप लोगों की ज़रूरतों को कैसे जान सकते हैं। जब कोई समझाता है कि आपको क्या चाहिए, तब जाकर दूसरे उसे समझकर एक प्रोडक्ट आपके लिए ला सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक परिवार सैर पर निकला था। वो शहर के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। उस परिवार में एक छोटा बच्चा था जो सड़क पर चाट का ठेला देखकर वहां खाने की जिद करने लगा, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो जगह साफ सुथरी नहीं लग रही थी। बच्चा ना सुनकर जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी मम्मी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके लिए उतना ही टेस्टी डोसा घर पर बना देगी। कुछ देर बाद बच्चा मान जाता है। यहाँ कहा जा सकता है कि उसकी मम्मी ने बिना स्ट्रीट फूड खरीदे सिर्फ अपनी बातों से बच्चे की इच्छा पूरी की। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक कस्टमर बुक स्टोर में बुक खरीद रहा था। उसने $25 की बुक $15 में खरीदने की बात कही, लेकिन सेलर इनकार कर देता है क्योंकि वो बुक नई नई पब्लिश हुई थी। कस्टमर फिर भी मोल भाव करने की कोशिश कर रहा था। तब सेलर ने पूछा, आप ये बुक क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या ये आपकी फेवरेट बुक है? कस्टमर ने कहा, हाँ, ये बुक काफी दिलचस्प है और इसकी स्टोरी लाइन कमाल की है। ये सुनकर सेलर ने कहा, मेरे पास इस बुक की 4 सीक्वल है। इस बुक के ऑथर ने इस साल 4 बुक्स पब्लिश की हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसने चारों बुक्स कस्टमर को दिखाते हुए कहा, अगर आप चारों बुक्स खरीदते हैं तो मैं एक बुक $20 पर देने के लिए तैयार हूँ। इस ऑफर से कस्टमर खुश हो गया और उसने चारों बुक्स $80 में खरीद ली। इस डील से दोनों कस्टमर और सेलर खुश भी थे और संतुष्ट भी। गेटिंग टू यस किताब कहती है, लोगों से नहीं, समस्या से लड़ो। पोजीशन पर नहीं, इंटरेस्ट पर ध्यान दो। जिद छोड़ो और ऐसे ऑप्शंस बनाओ जिसमें दोनों की जीत हो। याद रखो, नेगोशिएशन का मतलब जीतना नहीं, सामने वाले से यस पाना है, शांति से। अगर वीडियो काम का लगा तो फॉलो जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।